चाहे हर नागरिक को सुरक्षा देने का हो, जी, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इन संकल्पों को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी की वैचारिक श्रृंखला जो है वो आरएसएस मानी जाती है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास ये है कि सब हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी ना माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है। जो चीज़ विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, ज़बरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें तो ये बुद्धि का फ़र्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज़ को साबित किया है। लेकिन मायावती कहती हैं कि बीजेपी वालों के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। मायावती जी ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनके बारे में। चलिए, अगला सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर असमंजस में है। यूपी सरकार का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का भी बड़ा खतरा है? देखिए, हर एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है जी, और हर एक व्यक्ति को जो है सतर्कता बचाव करना होगा अपना। ये महामारी है, ये चेहरा देख करके नहीं आती है, जाति मत और मजहब देख के भी नहीं आती है। महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराया, फ्री में वैक्सीन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में बैठक कर ली है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना, और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बना करके संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज़ को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। एक सवाल इस पे ज़रूर खड़ा होगा कि कांवड़ यात्रा को आप बैन नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीमित दायरे में शिव भक्त जो है वो आ सकते हैं और अपनी आस्था का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीसरी वेव का खतरा है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो नई कैबिनेट ली उसमें भी उस बात को रखा जो सोर्सेज से खबर आई। क्या आपको लगता नहीं है कि यात्रा रोक दें तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, जैसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, हम लोग, देखिए जैसा डॉक्टर्स मानते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये चीज़ तब भी हो रही थी जब हम प्रयागराज में माघ मेला कर रहे थे, और माघ मेला में हमने सावधानी बरती। माघ मेला में हर दिन 20 लाख लोग प्रयागराज में रहते थे और 1.5 महीने तक रहे। मुख्य स्नान जो थे उन सभी, चाहे वह मकर संक्रांति रही हो, माघी पूर्णिमा रही हो, बसंत पंचमी रही हो, इन सभी मुख्य स्नानों में 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान भी किया। लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरती गई, सावधानी बरती गई, टेस्ट किए गए। इसके बाद फिर हम लोगों ने शिवरात्रि से लेकर के और होली तक वृंदावन में वैष्णो कुंभ का आयोजन भी किया। बहुत सफलतम था एक आयोजन भी जी। हमने हर एक स्तर पर सावधानी बरती, और हम यही कावड़ यात्रा के लिए भी कह रहे हैं, बैन नहीं करेंगे। ये केवल गाजियाबाद से हरिद्वार तक ही नहीं जाती है, प्रयागराज से काशी के बीच भी जाती है, अयोध्या से बस्ती भी जाती है, आपकी बरेली में भी, गोरखपुर में भी, मुरादाबाद में भी, हर एक जगह निकलती है। हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन हमारा निचले स्तर पर संवाद भी है, और लोगों से बोला जा रहा है कावड़ संघों से कि आप सीमित संख्या में जाएंगे।
ज़्यादा नहीं, कम संख्या में लोग जाएंगे और हर एक जगह होता है, बाराबंकी में भी होता है, लखनऊ, बाराबंकी, सभी जगह होता है। किसान आंदोलन पर मैं आता हूं। राकेश टिकैत जो हैं वो कह रहे हैं कि अब मैं यूपी का दौरा करूंगा और 1 अगस्त से मैं यूपी समेत कई राज्यों में अपना आंदोलन तेज करूंगा। इसको आप कैसे लेते हैं? हालांकि अब 7 महीने से ज्यादा हो गए, लगभग 8 महीने हो गए, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए, संवाद समस्या का समाधान होता है जी। भारत सरकार ने संवाद के सारे तरीके अपनाए, हर एक स्तर पर संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन जब किसान एजेंडे का हिस्सा न हो और हम किसान की कंधे पर बंदूक रख करके सरकार पर साधने का प्रयास करें और उसके पीछे विदेशी पैसा लगाने के पैसे उसके पीछे लगे हुए हों, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। मुझे लगता है कि किसान संगठनों को या किसान जो नेता हैं, आंदोलन का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। भारत सरकार ने उनको ऑफ़र किया हुआ है, उन्हें भारत सरकार के साथ संवाद बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि एक संवाद से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अन्यथा किसानों की खुशहाली के लिए जो कार्य पिछले 7 वर्षों के अंदर हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हो, एमएसपी का हो, लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम किसान को देने का हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, या फिर किसान को ये व्यवस्था देना, जो 3 कानून के विरोध की बात हो रही है, अब उसमें मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब भारत सरकार इन सभी मुद्दों पर एक एक पॉइंट पे चर्चा करने को तैयार है और एक एक मुद्दे का समाधान करना चाहती है तो महज जिद के लिए आप व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकते। पर 2022 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, क्या आपको लगता है इसका एक असर होगा और आप लोगों को नुकसान मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सवाल नफा नुकसान, तो सपा का, कांग्रेस का, सबका मैं क्या कह रहा हूं, बिना जो है नफा नुकसान की चिंता किए बगैर सरकार कार्य कर रही है। जी।